Apex News, India, Northeast. नमस्कार, मैं दीपिका लिंक एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में एक एक्स पार्टे ऑर्डर को क्वाश कर दिया, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी को इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ रिवर्स करने का निर्देश दिया गया था, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के तहत था। पिटिशनर जयश्री झुंझुनवाला ने सितंबर 2021 में अपना बिजनेस बेच दिया था और उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नवंबर 2022 में कैंसिल हो गया था। कोर्ट ने कहा कि जब वो बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रही थी तो ऑर्डर का कोई स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन नहीं था। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंसॉल्वेंसी मैटर में एक अपील को पार्टली अलाउ किया। कोर्ट ने कहा कि जो काउंटर क्लेम्स सीआईआरपी के दौरान फाइल नहीं किए गए वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी के तहत समाप्त माने जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आर्बिट्रेशन में लिमिटेड सेट ऑफ डिफेंस उठाया जा सकता है। ये केस 2017 के रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट से जुड़ा था, जो वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने उजास को दिया था। कंपनी के खिलाफ 2020 में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हुआ और अक्टूबर 2023 में रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ। चंद्रशेखर एच विजय शंकर, जो मेघालय के गवर्नर है, उन्होंने गारो हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जीएचएडीसी का स्पेशल 2 दिन का सेशन 23 और 24 मार्च को बुलाया है। इन सेशन में असम और मेघालय ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रूल्स 1951 में बदलाव पर चर्चा होगी। ये बदलाव वोटर और कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी को लेकर है। प्रपोज चेंज के मुताबिक एसटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो सकता है, जिसे नॉन ट्राइबल कैंडिडेट्स इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। ये कदम तुरा में हुए हिंसा के बाद उठाया गया है, जहां 9 मार्च को हुए झगड़े में 2 लोगों की मौत हो गई थी। अथॉरिटीज ने कर्फ्यू लगाया, मोबाइल इंटरनेट बैन किया और आर्मी सहित सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए। फॉर्मर सीईएम अल्बिनुश आर मरग ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद इस्तीफा दे दिया और धर्मोनाथ सीएच संगमा ने स्थिति को संभालने के लिए चार्ज लिया। डेप्यूटी सीएम प्रेस्टन तिनसोंग ने कहा कि सेशन में रूल चेंजेस और वोट ऑन अकाउंट पर चर्चा होगी और लोगों से जल्दबाजी में फैसला न लेने की अपील की। इससे पहले मेघालय हाईकोर्ट ने एसटी सर्टिफिकेट से जुड़ी जीएचएडीसी नोटिफिकेशन को लेकर बैकिंग न होने पर रद्द कर दिया था। काउंसिल का टर्म अब 18 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान के एक प्रमुख शिया धर्मगुरु ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान आर्मी देश के अंदर ही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, जिससे इंटरनल सिक्योरिटी और सांप्रदायिक तनाव पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हाँ, दहशतगर्दी है, इसकी पीछे वर्दी है। ये नारा गलत है। क्यों? जहाँ दहशतगर्दी है, इसकी पीछे वर्दी नहीं। मैं नारा लगाता हूँ, इसका जवाब दें। जहाँ भी ये वर्दी होगी, वहाँ दहशतगर्दी होगी। जहाँ भी ये वर्दी होगी, वहाँ दहशतगर्दी होगी। जहाँ भी ये वर्दी होगी, वहाँ दहशतगर्दी होगी। जर्नल साहब, हम समझ चुके हैं कि आप पाकिस्तान में क्या। अब्बास अराक्ची, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। उन्होंने इसे धोखा और टूटे हुए वादों का परिणाम बताया। I don't think the question of talking with Americans or negotiation with Americans once again would be on the table, because we have a very bitter experience of talking with Americans. We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiations. And again this year, they tried to convince us that this time is different. They promised us that they don't have any intention to attack us. And they wanted to resolve Iran's nuclear question peacefully and to find a negotiated solution. And we finally accepted. But again, after 3 rounds of negotiation, and after the American team in the negotiation, said itself that we made a big progress, still they decided to attack us. So I don't think, talking with Americans anymore
would be, on our agenda anymore. ईरान के एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन दरेबागी की मौत की खबर है। उन्होंने पहले डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अयतोल्ला अली खamenei के करीब रिश्तेदार भी थे। یه دونم پشتشه یه دونم پشتش هم زد न्यू मैंगलोर पोर्ट पर aqua टाइटन जहाज से क्रूड ऑयल का ट्रांसफर मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड तक तेजी से हो रहा है। यह जहाज लगभग 96,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल रशिया से लेकर आया है। चल रहे संघर्ष के बीच ईरान ने लगभग 3,216 बैलिस्टिक मिसाइल्स 76 वेव्स में लॉन्च किए हैं, जो इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और अन्य देशों को टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ 37 इंपैक्ट्स रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अधिकतर मिसाइल्स एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा रोक दिए गए। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर देगा। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद आया है। یه رفتار تجاوزکارانه و ناامن‌سازی جهانی تهدید کرده است که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند نیروگاه‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. بارها گفته ایم که تنگه هرمز فقط روی دشمن و ترددهای با ضرر بسته است و هنوز به طور کامل بسته نشده است و تحت کنترل هوشمند ماست و عبور و مرور بی ضرر تحت ضوابط خاصی متضمن امنیت و منافع ما انجام می شود. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلا فاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. همه چیز برای جهاد بزرگ با هدف نابودی کامل کلیه منافع اقتصادی آمریکا در منطقه غرب آسیا آماده است. ما شروع کننده جنگ نبودیم و اکنون هم شروع کننده نخواهیم بود. اما اگر دشمن آسیبی به نیروگاه‌های ما برساند ما برای دفاع از کشور و منافع ملت خود دست به هر کاری خواهیم زد و روند بدون توقف نابودسازی اهدافی که بیان شد آغاز خواهد شد و هیچ چیز نمیتواند مانع استمرار عملیات ما برای نابودسازی زیرساخت‌های انرژی، نفت و صنعت آمریکا و همپیمانان او در منطقه شود و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. ईरान ने यह भी कहा कि अगर उसके पावर प्लांट पर हमला होता है तो वो बदले में यूएस से जुड़ी कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा।
अराद इजराइल में एक ईरानियन मिसाइल हमले में कम से कम 116 लोग घायल हो गए। अथॉरिटीज ने इसे मैस कैजुअल्टी इवेंट घोषित किया है। 20 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 4 पूरी तरह तबाह हो गए। एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को रोकने में फेल रहा। Whoa. 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 Abba. Whoa. Whoa. Abba. टेक्सास अमेरिका से आया एक बड़ा एलपीजी टैंकर मैंगलोर पोर्ट पर डॉक हुआ है, जो इंडिया को 16,700 टन से अधिक गैस सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान के शिया नेता शेख जावेद ने पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 8 लाख फौजियों में से लगभग 3 लाख शिया है और शियाओं को ईरान जाने की बात कहना अपमानजनक है। उन्होंने गंभीर परिणामों की भी चेतावनी दी। आपने चले जाना है, आपने रिटायर होना है, जो भी ओहदे पर है हुकूमती खत्म हो जाएगी, आपने खत्म होना है। इन मोमिनीन के गोद में इसी ओहदे पर आने वालों की भी परवरिश हो रही है। मां की गोद में उन्हीं कुर्सियों पर बैठने वालों की तरबियत कर रहे हैं। आप हमारे महाजों पर बैठे हुए जवानों को आपने बहुत सदमा पहुंचाया। तशय्युओं के अगर पाकिस्तान के 8 लाख सिक्योरिटी अहलकारों में से 3.5 लाख अगर आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, तो उनके दिलों को आपने सदमा पहुंचाया। उन सबसे माफी मांगनी चाहिए। आप हमारे इदारों के एतबार को कम करना चाहते हैं, हमने ही देना है, हमने ही इस इदारे के लिए तैयार करना है। हम अपनी गोद में पाल रहे हैं ताकि वतन की हिफाजत कर सके। आपने तो टीनियर खत्म करके चले जाना है, हमने पाकिस्तान को कयामत तक महफूज रखना है। क्योंकि इसलिए आप लोग ओहदे पर होते हैं तो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान सिर्फ 2 चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं ये जो ओहदे वाले, या तो कमाने के लिए या मरने के बाद खबर बनाने के लिए। लेकिन हम पाकिस्तान से कहीं नहीं जाएंगे। हमारा पाकिस्तान है तो सब कुछ है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इसके हम जो लहजा इस्तेमाल किया है हम उसके पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। डालते एक नजर कुछ और खबरों पर। सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। अध्यक्ष जी, संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है। पिछले 10-11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। 1 दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे ही रेलवे के बिजलीकरण से भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर रेलवे का इतना बिजलीकरण न होता तो हर साल करीब 180 करोड़ लीटर डीजल अतिरिक्त लगता। ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया है। 2014 में
जहां देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था, आज ये बढ़कर करीब 1100 किलोमीटर हो गया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए दी है। आज जिस स्केल पर वैकल्पिक ईंधन पर काम हो रहा है, उससे भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है और ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाला एक बड़ा सोर्स वेस्ट एशिया है। स्वाभाविक है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है और भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर असर के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.